आइए एक महत्वपूर्ण शातिर षड्यंत्र पर चर्चा करें। ये नाजी गुजराती गैंग है ना, वहाँ शातिर षड्यंत्री गैंग है। अनेक अनेक प्रकार के षड्यंत्र रहती है, नए नए इवेंट देते, नए नए इवेंट पैदा करती है और अपने आप को चर्चा में बनाए रखती है। ये इस नाजी गुजराती गैंग के सारे पापों के घड़े फूट गए। वे उनके पाप सारे सड़कों पर नजर आ रहे हैं। इनके पापों की, इनके कांडों की सूची बहुत लंबी है और ये सब में अपराधी सिद्ध हो। और आखिरकार इनको तो सरेंडर करने की आदत है। नरेंद्र ने फिर एक बार सरेंडर कर दिया। हुआ ये कि इनको दिखा कि अब तो लड़ाई में अपन हार जाएंगे, तो इन्होंने एनडीए के जितने भी सांसद है सबकी एक बैठक बुलाई। उस बैठक में मोदी ने अपने आप को खूब हाईलाइट किया, बड़ा भाषण दिया, लफाजी की। यहाँ तक कि ऑपरेशन सिंदूर के मामले में जो जवाब संसद में नहीं दे सके, वहाँ एनडीए के सांसदों के सामने प्रस्तुत किए, परंतु वो भी अर्थहीन रहे और उनके चम्मचों ने मोदी जी का स्वागत कर दिया, इसलिए कि अरे वाह, आपने ऑपरेशन सिंदूर बड़ा अच्छा ढंग से चलाया। ठीक है, अभी नरेंद्र ने का सरेंडर कैसे हुआ ये देखिए। एनडीए की बैठक में नरेंद्र मोदी ने अमित शाह की खूब तारीफ की, इतने तारीफ की कि हद से ज़्यादा। अब तो जो तारीफ करने की जो विधा होती है ना, उसको भी शर्म आ गई, उसने भी सुसाइड कर दी। ये अमित शाह का क्या रिकॉर्ड है, जरा देखिए तो सही। आप देख नहीं सकते, आप जानिए क्या रिकॉर्ड है इनका। इनको तड़ीपार की उपाधि भी दे दी गई और ये शातिर षड्यंत्र रच रहे हैं, अभी भी शातिर षड्यंत्र रच रहे हैं। अब तो इन्होंने संघ के जो चीफ हैं मोहन भागवत, डॉक्टर मोहन भागवत, उनके खिलाफ भी शातिर षड्यंत्र रचे। संघ के जो नेता हैं उनके खिलाफ भी शातिर षड्यंत्र रचे। ये पैसे के दम पर सबको अपना गुलाम, बंधुआ, मजदूर बना लेते। अब ठीक है, बना लिया आपने, तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि मोदी जी ने अमित शाह की तारीफ की, इतनी तारीफ कर दी कि हद से ज़्यादा। तो वहाँ जो एनडीए के सांसद है ना, वो भी कानाफूसी करने लगे कि अरे ये मोदी जी क्या सरेंडर कर रहे हैं, कौन है अमित शाह, ये इसको कैसे पीएम के रूप में, अपना उत्तराधिकारी के रूप में घोषित कर रहे हैं। वहीं पे कानाफूसी शुरू हो गई और एनडीए में खलबली मच गई। नीतीश के लोग थे, वे भी नाराज हुए, नायडू के सांसद थे, वे भी नाराज हुए और सब तरह का घाल मेल शुरू हो गया। वहाँ पर ये हो गया, जो इन्होंने एक शातिर षड्यंत्र रचा था वो षड्यंत्र भी नाकाम हो गया। अब तो ये तो सरेंडर हो ही गया। अब ना मोदी जी ने एक चाल चली कि एक काम कीजिए कि अभी इस राष्ट्रपति मुर्मू को हटाओ, इससे त्याग पत्र लो। अब त्याग पत्र लिया या नहीं, ये अभी कुछ नहीं कह सकते। हाँ, उनको बाध्य किया जा रहा है कि वह त्याग पत्र दे दे, क्योंकि अनेक मुद्दे उनके सामने। और ये मुर्मू जी तो नाजी गैंग के हाथों की कठपुतली है। वो जो साफ कह देते कह रहे हैं, हमने पद पे बिठाया, तुम्हारी क्या औकात, हम जैसा नचाते हैं, हम जो काम करते हैं उसी की वजह से तो आपकी प्रतिष्ठा। ठीक है, अब क्या होगा क्या नहीं होगा, अब ये मुर्मू जी को सोचना है, हम कुछ भी नहीं सकते। वे इतिहास की नायिका बने या इस नाजी गैंग के जो कटे फिटे पुतले पुतलियों का ढेर है ना, उसके ढेर की एक पुतली बने, ये उनको निर्णय करना है, हम कुछ भी नहीं बोल सकते। और अब यहाँ पर अमित शाह तो बड़े विचित्र स्थिति में, वो जब राष्ट्रपति मुर्मू से मिलने गए थे तो त्याग पत्र लेके गए थे। अरे पहले त्याग पत्र देना था, बाद में फिर बात करना थी, मगर वो कुछ नहीं हुआ। ये जो दबाव की राजनीति करते हैं, भया दमन की राजनीति करते हैं, षड्यंत्रों की राजनीति करते हैं, ये ऐसे गैंग है। और नरेंद्र मोदी ने इनको प्रधानमंत्री के लिए भी प्रपोज कर दिया, जो किसी को स्वीकार नहीं। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी खुद राष्ट्रपति बनना चाहते हैं। अरे जो चरित्रहीनता के जिन पर आरोप लग रहे हो, अमेरिका परस्ती के जिन पर आरोप लग रहे हो, शातिर षड्यंत्र रचने के आरोप लग रहे हो, अनेक अनेक प्रकार के जो जुमलेबाज है, झूठ बोलने की आरोप लग रहे हो,
संसद तक में झूठ बोलते हो, ऐसा व्यक्ति देश का कैसे एक राष्ट्रपति पद पर आसीन होगा। और यदि राष्ट्रपति हो पद पर आसीन हो गए ना, तो राष्ट्रपति पद ही कलंकित हो जाएगा, देश ही कलंकित हो जाएगा, सारी प्रजातांत्रिक व्यवस्थाएं कलंकित हो जाएगी। तो जो ये तो अब साफ लगने लगा है कि 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी या उसके पहले ही त्याग पत्र देकर अपने आप का बचाव कर लेंगे। और हम तो यह एक बात हम आज खुले शब्दों में कह देते हैं कि नरेंद्र मोदी कोई राष्ट्रपति नहीं बनेंगे, वो तो तिहाड़ पति बनेंगे। और अमित शाह प्रधानमंत्री नहीं, तिहाड़ मंत्री के रूप में जाने जाएंगे। इनकी नई पहचान होगी, सब कुछ नया होगा। मामला अति रोचक है, जनता के सामने हमने सच प्रस्तुत कर दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, इसका असर क्या होता है। सच तो सच है, हर सच प्रस्तुत करना हमारा धर्म है, संवाद धर्म है। हम तो संवाद सुदर्शन चक्र चलाते हैं और उसकी जो गति से, उसकी आभा से कौन डरता है, कौन नहीं डरता है, कौन नमन करता है, कौन नमन नहीं करता है, ये सब उनके ऊपर निर्भर है। तो क्या ठीक है, ये आपके सामने एक विशेष प्रस्तुति दी, आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताओ। और हम आपसे फिर एक निवेदन कर रहे हैं कि हम आपसे सब्सक्राइब करने की आकांक्षा नहीं रखते, लाइक करने की आकांक्षा नहीं रखते। हम तो एक आकांक्षा रखते हैं कि आप हमसे भावनात्मक रूप से जुड़े रहें, हमारे इस समाज चक्र को और गति देने के लिए आपका सहयोग मिलता रहे। बस आज का इतना ये संवाद था, हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। आपको कैसा लगा अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।